हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान, खासतौर पे मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान आपके लिए पढ़ाई बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है और चीज़ें क्लटर होनी शुरू हो सकती है आपके दिमाग में, आपके स्टडी टेबल पे, आपकी डेली रूटीन में जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप कुछ जोन्स ऑफ क्लैरिटी बना सकते हो, यानी टाइम जोन्स या टाइम फ्रेम रख सकते हो जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक 15 मिनट की एक्सरसाइज से अपने मेंस के एग्जाम के अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हो। इसलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे हर रोज डेली के 15 मिनट अगर आप इस एक्टिविटी पे लगाएंगे तो कंसिडरेबली इंप्रूव होंगे आपके चांसेस मेंस के अंदर अच्छा आंसर लिखने के लिए एंड ऑल्सो अपने अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी की, तो हम ये कहते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर थीम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जानकारी होनी चाहिए। अब 11 साल से मेंस एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपके पास एक अच्छी खासी रिपोजिटरी है जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4 के क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चंस की रिपोजिटरीज को हमने थीम वाइज अरेंज किया है और हमारी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में वो अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो सबसे पहले तो। और जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं जनरल स्टडीज 1, 2, 3 कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि होलिस्टिकली वो थीम प्रिपेयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मैं आपको आज एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, उसकी स्टडी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू असेस कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं या नहीं। फर्स्ट थिंग इज, मैं आज एग्जाम्पल देने वाला हूं गवर्नेंस की एक सब थीम की जिसका नाम है एनजीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, प्रेशर ग्रुप्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस। तो ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक नाम सुनने से तो लगता है, लेकिन अगर आप कोर ऑफ द इशू पे जाओगे तो आप ये देखोगे कि एक बहुत ही सिमिलर थीम है जिसके ऊपर पिछले 11 सालों में 12 सवाल पूछे जा चुके हैं और ये सवाल जो है कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं ओवर द लास्ट 11 ईयर्स। अब अगर आप देखोगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या सिविल सोसाइटी या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या प्रेशर ग्रुप, ये 5 या 7 ऐसी टर्म्स हैं जिनके लिए आपके पास कंटेंट तैयार होना चाहिए। और जब आप पढ़ते हैं उसमें नोट्स कैसे बनाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। मेरा आज का फोकस है कि वंस यू हैव गॉन थ्रू द कंटेंट, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड द कंटेंट, उसके बाद कैसे एनालाइज करना है, कैसे चेक करना है अपने आप को। डेली आप कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, ये मैं एग्जाम्पल या सैंपल दे रहा हूं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका कोई भी सब टॉपिक हो, उस पर्टिकुलर सब टॉपिक को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका मेंस पर्सपेक्टिव से है क्या। नंबर 1, आप नेक्स्ट दिन जब भी सुबह उठते हैं, आपको पता है कि मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है वो किस टाइम स्लॉट में होता है, ठीक है। तो 9 to 12 होता है और फिर 2:30 to 5:30 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्लॉट बने हुए हैं। और अगर आप देखोगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दैट यू नीड टू हैव इज ड्यूरिंग दिस 2 टाइम स्लॉट्स। इन टाइम स्लॉट्स के अंदर आप 15 मिनट 9 AM एंड 15 मिनट 2 PM, ठीक है। ये 15 मिनट का जो स्लॉट है वो 9 से 12 के बीच में कभी भी हो सकता है और 2 से 5 के बीच में कभी भी हो सकता है। दिन में 1 स्लॉट भी कर सकते हो, 2 स्लॉट भी कर सकते हो। इन 15 मिनट में आपने क्या करना है, देखिए वैसे तो आप टेस्ट लिखते हो, फुल लेंथ टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, यू शुड डू दैट, बट ऑन द डेज यू आर नॉट गिविंग टेस्ट, ऑन दैट डे ऑल्सो यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव इन द सेंस टू बी इन यूज। इसके लिए आप 15 मिनट तक उस पर्टिकुलर थीम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क स्क्रिबल करना शुरू कर दो एक ब्लैंक पेपर पे। एग्जाम्पल के तौर पे ये 12 क्वेश्चंस जो हैं और इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपको कहा, PDF फॉर्मेट में आपको हमारे sleepyclasses.com वेबसाइट पे जाओगे तो मिल जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसके अगले दिन 2 बजे या 9 बजे के स्लॉट में 15 मिनट लगाइए। इन 15 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस का मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसके पॉइंटर्स लिखूं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, द सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम विच इज इंडियाज ओन इनोवेशन
has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment program. Elucidate. Now, whenever you counter a question, you have to read it twice. First, you have to just read it कि मैंने पढ़ा, अच्छा ये चीज लिखी है. दूसरी बार आप उसमें से कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे. कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने से दो चीजें होंगी. एक, आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पता चल जाएगी कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है स्पेसिफिकली, कि ये नहीं कि मुझे एसएचजी के बारे में जो पता है मैं वो लिख दूं, नहीं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है. दूसरा, मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है बाय रीडिंग द कीवर्ड्स, बिकॉज जो क्वेश्चन की कीवर्ड्स होंगे मेरे आंसर के सब हेडिंग उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स के हिसाब से ही बनने चाहिए. Ideally, this does not happen in 20 out of 20 questions. ये भी मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा तरीका नहीं है जो हर 20 क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, ना जी ना. और ऐसा भी मत सोचना कि हर क्वेश्चन का आंसर जो है या हर पर्टिकुलर अप्रोच जो है वो वन साइज फिट ऑल है. बट इफ यू आर आंसरिंग 20 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 15 to 16 क्वेश्चन में अप्रोच चल सकती है और इससे आपका टाइम सेव हो सकता है. आपने क्या करना है, उन 15 मिनट जो आपने एलोकेट किए हैं, दिन में 15 मिनट का बिल्कुल आइसोलेटेड स्लॉट बना लो जिसमें मैंने एक प्रैक्टिस करनी है. क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को या तो सर्कल लगा लिया या अंडरलाइन कर लिया, जिस प्रकार से भी. फर्स्ट कीवर्ड इज एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम. सेकेंड कीवर्ड इज इफेक्टिव पॉवर्टी एलिविएशन. थर्ड कीवर्ड इज विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम. तो एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम से पॉवर्टी एलिविएशन और विमेन एम्पावरमेंट ये किस प्रकार से हुई है, ये आपने एल्यूसिडेट करना है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर या ढांचा इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं. यू कैन स्क्रिबल इट डाउन एज वेल, बट स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग. हाउ विल आई स्टार्ट दिस आंसर? आई हैव मल्टीपल वेज टू स्टार्ट एन आंसर, और मैंने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है, अगर आप मेंस के मेरे वीडियोस देखते हैं, कि इंट्रोडक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं और कहां कहां उसको अप्लाई करना सूटेबल होता है. इस क्वेश्चन में पॉवर्टी एलिविएशन और विमेन एम्पावरमेंट के आप इंडिसेस बता सकते हो कि इंडिया में पॉवर्टी एलिविएशन has been achieved to a large extent. If you talk about the multidimensional poverty index, तो head count poverty ratio जो है इंडिया में काफी कम हुआ है as compared to 10 years ago, या 2005-6 से कंपेयर करें तो बहुत कम हुआ है. सेकेंडली, अगर आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट में यू कैन टेल कि देखो भाई, इंडिया की जो रैंक है इट हैज इंप्रूव्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट इट इज नॉट एट अ वेरी गुड पोजिशन. तो इन दोनों स्टेटमेंट से आप ये कहोगे कि डेटा प्रोवाइड कर दोगे एंड यू विल से एसएचजी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरे कहने का मतलब है कि आप पहले ही इमेजिन कर लेंगे कि हम इस पर्टिकुलर आंसर को किस तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं. अब आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो वेरी ऑब्वियस पार्ट्स. नंबर 1, पॉवर्टी एलिविएशन कैसे कर सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और विमेन एम्पावरमेंट कैसे कर सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप. इसमें आप क्या पॉइंट्स लिखना चाहते हो ये भी जॉट डाउन करोगे. ओनली पॉइंट्स, नो सेंटेंसेस, नो डेटा, नथिंग, बस पॉइंट्स लिख लो, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत क्विक है. 3 से 4 क्वेश्चन आपने 15 मिनट में सोच के जॉट डाउन करने हैं. देन सब हेडिंग 2, विमेन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे हो सकते. थिंक अबाउट एग्जाम्पल्स. आर यू रिमेंबरिंग एग्जाम्पल्स और डू यू नीड टू ऐड देम? क्या आपको अपने कंटेंट में ऐड करना है? इससे आपका टेस्टिंग होगा. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज जो 15 मिनट की होगी, इससे आप अपने आप को प्रेशर सिचुएशन में डालोगे. एंड आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट वन फैक्ट, दैट मेंस एग्जामिनेशन लिखते वक्त जो प्रेशर होता है वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस पहले सिमुलेशन सेशंस में कर सकते हो. नॉट ओनली इन द फुल लेंथ टेस्ट बट ऑल्सो इन दीज 15 मिनट माइक्रो सेशंस. अब थर्डली, आप फ्लो चार्ट, माइंड मैप से के थ्रू ये बताओगे कि देखो, हालांकि एसएचजी बैंक लिंकेज से बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत परसिस्टिंग या रिमेनिंग टारगेट्स हैं. अभी भी हमारे पास इनइक्वालिटी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है. अभी भी हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है. अभी भी हमारे यहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है. अभी भी हमारे पास विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का बहुत ज्यादा है, जेंडर गैप बहुत ज्यादा है. तो आप 4-5 पॉइंट में ये भी दिखा दोगे कि ऑल्दो दिस हैज बीन सक्सेसफुल बट स्टिल देयर इज सम वे टू गो. और कंक्लूड करने में, कंक्लूजन आप चार्ट आउट करोगे कि अच्छा, क्या मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इस्तेमाल करूंगा इसमें कंक्लूड करने के लिए, या मैं विकसित भारत 2047 के लिए एजेंडा सेट करूंगा इस पर्टिकुलर कंक्लूजन में. यू हैव टू थिंक अबाउट दिस इन दिस 15 मिनट स्लॉट. Trust me, once you prepare a particular content, the most important thing is, are you able to apply it? और इसकी एप्लीकेशन ये आप 15 मिनट के माइक्रो सेशन में कर सकते हैं.
ये ट्राई कीजिए और मुझे ट्राई करने के बाद अगले दिनों में कमेंट्स में जरूर बताइए दैट डज दिस हेल्प इन सिमुलेटिंग योर माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जहां तक बात है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है कोर्स, जो आप जनरल स्टडीज के सभी सब्जेक्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2013 से आए हैं मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, वहां आपको सॉल्व भी करवाए जाएंगे। साथ ही साथ थीम वाइज अरेंज्ड होंगे ताकि आप जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट करते जाएं वैसे वैसे उनका एनालिसिस, उसके सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएं। साथ ही साथ आपको आगे के लिए कैसे इन पर्टिकुलर बने हुए फ्रेमवर्क्स को यूज करना है, इफ फ्यूचर में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करना है, और साथ ही साथ इसमें मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लिखना चाहते हैं और अब बिकॉज मेंस के लिए बहुत कम समय बच गया है तो आप एट अ स्ट्रेच जो है अगले 6 हफ्तों में या 5 हफ्तों में टेस्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आगे आपको रैपिड फीडबैक के साथ साथ will allow you to get one-on-one personalized session, जहां पे आपके स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए, आपकी स्पेसिफिक जो इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, आपके आंसर इंप्रूवमेंट में आपकी मदद की जाएगी। और इन सभी कोर्सेज के अलावा YouTube पे जो हमारे लाइव सेशंस चलते हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे और आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।